बहुत ही महत्वपूर्ण संशोधन विधेयक है और हम लोगों की अपेक्षा थी कि समाज सुधार की दिशा में जो एक बड़ा कदम उठाया गया और दरअसल समाज सुधार की जो बुनियाद रखी गई बिहार में शराबबंदी लागू करके और उसके बाद इसका जो व्यापक सकारात्मक प्रभाव पड़ा है उसके मद्देनज़र रखते हुए जो कहीं कहीं कुछ कमियां नज़र आई हैं उसको ध्यान में रखते हुए इस पर निरंतर चिंतन और मनन होता रहा और उस परिस्थिति में जो कुछ संशोधन का ये प्रस्ताव विधेयक लाया गया, मुझे तो उम्मीद थी कि सब लोग इसमें भाग लेते। जब पहली बार शराबबंदी लागू हुआ और इसके लिए जो पुराने उत्पाद अधिनियम 1915 का संशोधन विधेयक यहाँ लाया गया था और उसको सर्वसम्मति से पारित किया गया था और शराबबंदी लागू करने के लिए मद्य निषेध की नीति जो तय की गई थी और उसको ध्यान में रखते हुए संशोधन विधेयक लाया गया था 2016 में, तो बड़ी प्रसन्नता की बात है कि सदन में बहुत ही जीवंत चर्चा हुई और सर्वसम्मति से पारित हुआ। और सिर्फ वह विधेयक ही नहीं पारित हुआ बल्कि सदन के तमाम सदस्यों ने संकल्प लिया कि लोगों को हम प्रेरित करेंगे कि वे शराब न पिए और खुद भी कभी शराब नहीं पिएंगे। ये कोई मामूली बात नहीं थी और इसके बाद यही विधानमंडल के विधान परिषद में भी यह प्रस्ताव आया और उसी प्रकार से लोगों ने संकल्प लिया और उसके बाद तो एक माहौल बना और उसके लिए जबरदस्त सामाजिक अभियान चलाया गया था। जब से हम लोगों ने यह फैसला लिया था कि हम इसे 1 अप्रैल से लागू करेंगे, तो पूर्व में ही महीनों इस विषय पर कैंपेन किया गया था और उसका व्यापक असर था। हम लोगों ने ये सोचा था कि शराबबंदी को तो लागू करेंगे, पूर्ण शराबबंदी लागू करेंगे, लेकिन उसको चरणबद्ध ढंग से लागू करेंगे। इसलिए हम लोगों ने निर्णय लिया था कि 1 अप्रैल 2016 से पूरे प्रदेश में देसी शराब बंद होगा और ग्रामीण अंचल में विदेशी शराब भी बंद होगा और सिर्फ जो नगर निगम और नगर पालिका वाले शहर हैं वहीं विदेशी शराब की इजाज़त दी जाएगी और बाद में उस पर भी निर्णय लिया जाएगा, चूंकि हम लोगों ने तय किया था कि चरणबद्ध तरीके से लागू करेंगे। लेकिन जब 1 अप्रैल को यह लागू हुआ और शहरों में नगर निगम और नगर पालिका वाले शहरों में कोई शराब की दुकान जब खुलने लगी तो जबरदस्त रूप से उसका विरोध हुआ। ये घटना विभिन्न शहरों में 1 अप्रैल, 2 अप्रैल, 3 अप्रैल, 4 अप्रैल को हुई। 4 अप्रैल को सत्र यहाँ समाप्त हुआ था और 4 अप्रैल की शाम में हम लोग बैठे और पूरे इस विषय की हम लोगों ने समीक्षा की और हम लोगों ने ये सोचा था कि पूरे बिहार में ग्रामीण अंचल में जबरदस्त अभियान चलाया गया है और इसके बाद हम लोग लागू कर रहे हैं। कितना इसका प्रभाव हुआ था अभियान का कि 1 करोड़ से भी ज़्यादा लोगों ने अपने घर में बच्चों के सामने हस्ताक्षर किया था कि शराब नहीं पिएंगे और शराबबंदी के पक्ष में। कितने बड़े पैमाने पर नाटक मंचन हुआ, संगीत के कार्यक्रम हुए, अनेक कार्यक्रम हुए। 9 लाख से भी ज़्यादा दीवालों पर लोगों ने लिखा शराबबंदी के पक्ष में। इस तरह का अभियान चला गया था। हम लोगों ने सोचा ग्रामीण अंचल का तो वातावरण बहुत अच्छा बना है, लेकिन शहरी अंचल में हमें आगे इसी प्रकार का वातावरण बनाना है, तब लागू करेंगे। लेकिन जब 1 अप्रैल से शहरों में दुकान खुलने लगी तो सबको मालूम है उसका जबरदस्त विरोध शुरू। महिलाओं ने, पुरुषों ने भी, युवाओं ने, सब ने विरोध करना शुरू किया। तो ये हम सब लोगों के लिए बड़ी प्रसन्नता का विषय था। हम लोगों ने सोचा था कि उसमें अभियान चलाना पड़ेगा, लेकिन यहाँ तो ग्रामीण अंचल में अभियान चला, लेकिन उसका शहर पर भी इतना प्रभाव था कि लोग शहरों में शराब की दुकान खोलने के विरोध में उतर आए सड़कों पर। तब हम लोगों ने 4 अप्रैल को इस पर निर्णय किया और 5 अप्रैल को फिर हम लोगों ने यह निर्णय लिया
कि अब शहर में भी जो नगर निगम और नगर पालिका के शहर हैं, उन शहरों में भी विदेशी शराब बंद, यानी पूर्ण शराबबंदी 5 अप्रैल 2016 से लागू हो गई। और ये काम हुआ। इसके बाद एक नया कानून, हम लोगों ने सोचा कि ये पुराना कानून है, इसमें कई चीजें हैं, उसमें उत्पाद यानी जो शराब बनाया जाता है उससे रिलेटेड और कई चीजों का जिक्र है। हम लोगों ने कहा कि जब हम लोगों का सिद्धांत है कि हम पूरे बिहार में मद्य निषेध लागू करेंगे, पूर्ण तौर पर शराबबंदी लागू हो गया, तो अब ये जो पुराना कानून है उसकी जगह पर हम लोगों को नया कानून लाना चाहिए और प्रोहिबिशन एक्ट यानी मद्य निषेध कानून लाना चाहिए। और वो मद्य निषेध कानून लाया गया। उसमें कई ऐसे प्रावधान थे जिसको लेकर जब सदन में चर्चा हुई तो उस समय भी उसके बारे में विभिन्न प्रकार की राय आई, लेकिन वह विधेयक पारित हुआ। लेकिन उस विधेयक के पारित होने के पश्चात ही हम लोगों ने देखा कि भाई हम लोग इस कानून को 2 अक्टूबर को गांधी जी के जन्म दिवस के अवसर पर हम लोगों ने लागू किया 2016 में। उस कानून को जब लागू किया गया तो उसके बाद जो कई तरह की शंकाएं आई थी कि यह एक बहुत ही कठोर कानून है, इसका दुरुपयोग हो सकता है, तो इसलिए इसको ध्यान में रखते हुए ही हम लोगों ने इसके लिए लोगों की राय मांगी और लोगों के साथ लोक संवाद भी किया। नवंबर में ही सर्वदलीय बैठक की गई 2016 में, उनकी भी राय आई। इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने सोचा कि इस पर हम लीगल परामर्श प्राप्त करें। तो चूंकि वो सारा मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था और इस लीगल परामर्श को प्राप्त करने में तो यह एक विचार आया कि हमने अभी लागू किया है, इसलिए तत्काल नहीं, इसका कुछ अनुभव आना चाहिए और उसकी समीक्षा करनी चाहिए। तो इसके पश्चात हम लोगों ने एक एक चीज को वॉच करना शुरू किया और जब देखा कि इतने कड़े कानून के बाद भी जगह जगह कुछ धंधेबाज लोग धंधा कर रहे हैं और लोगों को हम लोगों ने निरंतर कहा कि कानून एक पहलू है, लेकिन उससे भी बड़ा पहलू है, वह है सामाजिक अभियान। जब हम लोगों को प्रेरित करने के लिए अभियान नहीं चलाते रहेंगे और सब लोग इस विषय पर काम नहीं करेंगे तो सिर्फ कानून से पूर्ण रूप से ये कारगर नहीं हो सकता। कारगर है लेकिन पूरे तौर पर इधर उधर कुछ न कुछ धंधेबाज लोग ये धंधा करते हैं और ये सबको मालूम है। मनुष्य है, आदमी है, तरह तरह की सोच वाले लोग होते हैं। आप कुछ भी कर दीजिए लेकिन कुछ लोगों की सोच अलग होगी ही। कुछ लोग नियमों का, कानूनों का उल्लंघन करते हैं, जो सामाजिक सुधार की बात होती है उसको भी पसंद नहीं करते हैं। ऐसे कुछ लोग होते हैं, चंद लोग, अधिकांश लोग नहीं होते हैं, बहुत चंद लोग, गिने कुछ ही गिनती वाले लोग होते हैं, कम संख्या में लोग होते हैं, लेकिन कुछ इस तरह का। तो हम लोगों ने एक और काम किया कि भाई लोगों के बीच में हम तो अभियान चलाए ही और जगह जगह अगर शिकायत मिलती है तो हम लोगों ने एक तंत्र विकसित किया है और वह है आईजी प्रोहिबिशन का तंत्र। और उसमें कहा कि भाई इनको अगर इस मामले में कहीं से भी कोई कार्रवाई हो, उसको आप कहीं कोई घटना घटे उस पर आप नजर रखिए और किसी भी मामले को ये जो हम लोगों ने आईजी प्रोहिबिशन का तंत्र सीआईडी के अंतर्गत विकसित किया वो अपने हाथ में ले सकता है, उसकी जांच पड़ताल भी, ये सब कुछ किया गया कि ईओयू के अंतर्गत कोई मामला है उसको छोड़ करके बाकी किसी भी मामले को ये ले सकते हैं। और इसमें यह प्रावधान किया गया, एक तंत्र विकसित किया गया है कि अगर कोई व्यक्ति को अगर मालूम होता है कि यहाँ कोई धंधा कर रहा है तो इसकी जानकारी अपने मोबाइल से 2 पर्टिकुलर फोन नंबर है और जिसको प्रचारित किया जा रहा है। और यह हम लोगों का निर्णय है कि प्रत्येक गांव में अब बिजली पहुंच गई है तो जो बिजली का और खास करके ट्रांसफार्मर का खंभा है उस पर वो नंबर लिखा रहेगा और उस नंबर पर आप फोन कर दीजिए। जिनको भी ये लगता है, आप की सूचना को, आपके नाम को गोपनीय रखा जाएगा और आप जब फोन करेंगे तो यह हम लोगों ने इंश्योर करने का विकसित किया है तंत्र कि कम से कम समय में उस जगह पर कार्रवाई लोग करें। और इसके बाद अगर कोई कार्रवाई होती है तो जो शिकायत करता है या सूचना देने वाले व्यक्ति हैं उनसे पूछा जाता है कि क्या जो कार्रवाई हुई इससे आप संतुष्ट हैं। तो इस तरह का तंत्र विकसित किया गया। इसके लिए आईटी के जरिए, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के जरिए ये तंत्र विकसित किया गया। ताकि एक एक चीज की जानकारी हो। किसी व्यक्ति ने ये कहा है
और कोई उसको भूल न सके, इग्नोर नहीं कर सके, उस पर भी काम चल रहा है। 40-50 औसतन ऐसी शिकायतें भी आती हैं, उस पर भी कार्रवाई हो रही है। तो तंत्र को भी और पूरी सख्ती से लागू करने के लिए हम लोगों ने काम किया। लेकिन इन सब चीज़ों के बावजूद जो सबसे ज़्यादा जरूरी है वह है सामाजिक अभियान। हम लोगों ने जो कुछ भी इसको किया, तो इसके बारे में यह भी पता चलता है, आप अगर किसी को अधिकार दे दीजिए तो आप जानते हैं कभी कभी लोगों की प्रवृत्ति होती है कि अगर अधिकार मिलता है तो हम उस अधिकार का दुरुपयोग करें। ये दुनिया को मालूम है, कई लोगों को अधिकार मिलता है तो उसका इस्तेमाल वो धन कमाने में करते हैं, तो ये तो स्वभाव कुछ लोगों का होता है। तो ऐसी स्थिति में सरकारी तंत्र में भी ऐसे लोग हो सकते हैं और ऐसे लोग भी हो सकते हैं कि लोगों को परेशान करें। तो हम लोगों ने इसकी भी समीक्षा की कि भाई अगर कहीं एक्ट में, कानून में कोई प्रावधान है जिसका कोई दुरुपयोग न करे, तो एक एक चीज की समीक्षा की गई, एक एक बात को देखा गया, कितने लोग गिरफ्तार हुए, किस प्रकार से गिरफ्तार हुए, हर चीज की समीक्षा की गई कि जो लोग भी गिरफ्तार किए गए हैं उसमें से ज्यादा लोग, लगभग 70% लोग, मैं उसको लगभग 70% लोग जो पीने वाले थे, कुल 70 नहीं, कुल मिलाकर के अगर हम एवरेज देखें, इसका जो आंकड़ा है 1/4/2016 से लेकर के 12 जुलाई 2018 तक के आंकड़ों का आकलन किया गया, तो ये पाया गया कि ड्रिंक यानी पीने वाले लोग जो गिरफ्तार हुए हैं और नॉन ड्रिंक जो इसका धंधा करते हैं, यानी शराब को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा रहे थे, शराब को बेच रहे थे या जो कुछ भी, या एक जगह से दूसरी जगह ले जा रहे थे, आदि आदि जो भी इसमें ऑफेंस है, तो जो नॉन ड्रिंक है उसको अगर देखें तो पूरे में लगभग 62% लोग पीने वाले पकड़े गए और 38% दूसरे प्रकार के लोग पकड़े गए। तो एक एक चीज को देखा गया है। और फिर बीच में तो बड़ा आरोप लगाया गया था कि इतने लोग जेल में बंद हैं, तो मैंने तो पिछले ही सत्र में बता दिया था, उस पिछले सत्र में तो जेल के अंदर 8000 से कुछ ज्यादा आसपास लोग थे। अभी जो हमने देखा है 12 जुलाई का जो फिगर है जेल का, जेल के अंदर कुल लोग जो हैं, टोटल जेल की क्षमता है 39,436 और आज की तारीख 12 जुलाई को जेल के अंदर लोग थे 39,087, जिसमें ये शराब से रिलेटेड मामलों में कुल संख्या गिरफ्तार जेल के अंदर बंद लोगों की है 6,932। अन्य अपराधों में जेल के अंदर बंद लोगों की संख्या 32,155, यानी हमारी जेल की जो संख्या है उससे भी कुछ कम लोग ही जेल के अंदर। लेकिन तरह तरह का प्रचार, गरीब गुरबा को जेल में, किसी चीज को इस तरह का प्रचार करना, आखिर ये जो कानून लाया गया या शराबबंदी लागू किया गया, किसके लिए किया गया? ये तो गरीब गुरबा लोगों के लिए ही किया गया है। जो अमीर उमराव लोग हैं, जिनके पास खूब संसाधन है, शराब पी करके वो बीमार भी पड़ेंगे तो अपना इलाज करा सकते हैं, लेकिन गरीब लोग अपनी गाढ़ी कमाई का ज्यादा पैसा शराब में बर्बाद करता था और परिवार की हालत चिंताजनक थी। लौट कर जाता था, परिवार में झगड़ा करता था, बच्चे ठीक से पढ़ नहीं पाते थे, घर में भोजन वगैरह भी ठीक से नहीं हो पाता था। यह स्थिति थी। गांव के अंदर महिलाओं का उत्पीड़न था, घर के अंदर। तो इस तरह से परेशानी में महिलाओं ने इसको मांग किया और गरीब महिलाओं ने ही मांग किया। जो 9 जुलाई 2015 को यहां नारी सशक्तिकरण पर एक सम्मेलन हो रहा था, जिसका आयोजन महिला आयोग ने किया था, महिला विकास आयोग, और दूसरा DFID, और उसमें जब हम लोग बोलकर बैठे थे महिला सशक्तिकरण पर श्री कृष्ण स्मारक मेमोरियल हॉल में, तो कोने से 4-5 महिलाओं ने आवाज लगाई, शराब बंद कर दीजिए। हमने उसी समय वादा किया था अगली बार सरकार में आएंगे तो बंद करेंगे, और इसको बंद किया। हम लोगों के मन के अंदर भी कई प्रकार का द्वंद था, कितना इफेक्टिव लागू होगा, क्या होगा, इस सबको 1 मिनट वो द्वंद मन का निकला और ये कहा, इसके बाद हम लोगों ने लागू किया। कौन लोग हैं जो शराब से सबसे बुरी तरह प्रभावित है, जिनका परिवार बर्बाद हो रहा था? आज तो हम देख रहे हैं हिंदुस्तान अखबार में, सारे अखबारों में, जो भी अखबार है, सब ने अपने अपने ढंग से आकलन किया, लिखा
आज हम देख रहे थे कि शराब का क्या बुरा असर है, किस प्रकार से आज से 4 साल पहले कैसे आदमी मरा अलग अलग जगहों पर जाकर। तेरी शराब का कितना दुष्प्रभाव था, परिवार पीड़ित था, पीने वाला मर रहा था। और वो कौन थे? सबसे ज्यादा गरीब गुरबा लोग थे, सामाजिक रूप से जो हाशिए पर थे वो थे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अति पिछड़े वर्ग के लोग। सबसे ज्यादा पिछड़े वर्ग, इन्हीं लोगों के बीच के ज्यादा लोग थे, और जातियों के भी लोग थे। लेकिन सबसे अधिक कौन प्रभावित हो रहा था? सबसे अधिक दुष्प्रभावित वो हो रहा था। अब कोई शराब चुलाता था घर में, दूसरा काम कर सकता था, ये चुलाता था। अब आप बताइए, रात में शराब चुलाने के बाद गरम गरम लीकर का वो सेवन कर लेते थे, नतीजा हुआ उनका किडनी से लेकर के सब कुछ बर्बाद होता था, 50 साल की आयु में मर जाते थे। वो कौन थे? वो किस समाज से आते थे? लोग बात करते हैं, उनकी रक्षा के लिए हम लोग काम कर रहे हैं, और कुछ लोग बताते हैं कि वो परेशान हो रहे हैं। कौन परेशान हो रहा है? जो शराब पिएगा उसको लोग समझाएंगे, नहीं मानेगा, पीते हुए पकड़ा जाएगा, उसके बाद अगर कोई बंद होता है, उसकी संख्या कितनी है? लेकिन ये 12 करोड़ लोगों में जो 85% लोग उस प्रकार के हैं जिनका फायदा हो रहा, जिनका जीवन बेहतर हो रहा, गरीब परिवारों का जीवन बेहतर हो रहा, ये भूल गए। और जो चंद लोग पीने के कारण अंदर जाते हैं उनके पक्ष में बोलते हैं कुछ लोग। उनको प्रेरित करना चाहिए कि मत पियो, बर्बाद हो जाओगे, ये करना चाहिए। उल्टे उसके डिफेंस में बहुत लोग कुछ बोलते हैं, उसकी रक्षा में बोलते हैं। ये बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और ये जो लागू हुआ है शराबबंदी, इसके पक्ष में जो मानव श्रृंखला बनी 21 जनवरी 2017 को, कितनी बड़ी संख्या में लोगों ने मानव श्रृंखला में हिस्सा किया। कौन पार्टी है जिस पार्टी के लोगों ने मानव श्रृंखला में हिस्सा नहीं लिया? 4 करोड़ लोग जिस मानव श्रृंखला में हिस्सा ले रहे हो, एक दूसरे का हाथ पकड़कर खड़े हुए हो पूरे बिहार में, और आज चंद लोग, मानव श्रृंखला में शामिल होने वाले भी चंद लोग तरह तरह की बात करें, यह आश्चर्य लगता है। मैं तो सबसे अपील करूंगा, किस तरह से आप पथ से भटकिए मत, क्योंकि ये इतना बड़ा काम हो रहा है समाज सुधार का कि चंद लोग, कुछ धंधा करने वाले लोग, कुछ पीने वाले लोग जो परेशान हैं, उनके पक्ष में मत खड़ा हुई। और हम लोगों ने पूरी समीक्षा की, जो हमने बताया कि पीने वाले ज्यादा पकड़ाए थे। अब एक एक चीज की, कहीं कोई दुरुपयोग हुआ हो। एक जगह हम जा रहे थे प्लेन में, एक आदमी ने मुझसे शिकायत की, मैंने उसकी पूरी पड़ताल कराई, पूरी कार्रवाई की, तो हर पहलू का अध्ययन किया गया। कहीं ऐसा तो नहीं है हमारे कानूनी प्रावधान का दुरुपयोग हो रहा हो, या इतने दिनों के अनुभव के बाद अब 1 अप्रैल से लागू हुआ है, अब ये जुलाई का महीना है, हम आपको 12 जुलाई का आंकड़ा दे रहे हैं, तो एक एक चीज का अध्ययन किया गया। जो राय आई थी सर्वदलीय बैठक की, लोगों की लोक संवाद कार्यक्रम में, इसके बाद इस पर हमने एक कमेटी गठित की अधिकारियों की, और हर चीज की समीक्षा की। फिर इस पर विधिक परामर्श लिया गया, और हर चीज का परामर्श लेने के बाद कुछ संशोधन किए गए। और वो हम लोगों ने समझा किस आधार पर कि कानून के ऐसे प्रावधान होने चाहिए जिसके दुरुपयोग की संभावना नहीं हो, कम से कम हो। तो इस बात के लिए भी हम लोगों ने इसका अध्ययन किया। फिर देखा कि अगर पीने के चक्कर में पकड़ाते हैं और उसके सजा का प्रावधान कड़ा था, और उसमें जमानत का प्रावधान नहीं था, मैंने पकड़ाने के बाद कोर्ट से जो भी जमानत मिले, तो इसलिए हम लोगों ने उसमें प्रावधान ये किया है कि अगर कोई पीते हुए पीने वाला पकड़ाता है तो उस पर सजा, पहली बार अगर पकड़ाता है तो 50,000 रुपये का जुर्माना या 3 महीने की सजा। और दूसरी बात है, पहले एक्ट में ये गैर जमानती था, अब इस बार उनको जमानत मिल सकता है। तो कम से कम जो पिएगा वो पकड़ाएगा, 3 महीना का सजा नहीं तो 50,000 रुपया। आजकल कुछ लोगों को देखते बोलते हुए कह रहे गरीब आदमी कहां से 50,000 देगा। आश्चर्य लगता है, अरे गरीब आदमी के तो हित में ये कानून है। गरीब आदमी को प्रेरित करिए मत पियो, गरीब आदमी के हित में ही तो ये कानून है, तो उसकी क्यों चिंता करते हैं? आप चाहते हैं गरीब आदमी पिए, आप उनको प्रमोट करना चाहते हैं, उनको सहारा देना चाहते हैं कि हाँ पियो पियो पियो। ये हाल जो कुछ लोगों का रहता है, आश्चर्य लगता है
लोगों की मानसिकता विचित्र है। ये गरीब गुरबा लोगों के हक में है, और 3 महीना पहली बार, अगर दूसरी बार होगा तो फिर 1 साल की सजा। ये प्रावधान है ताकि लोगों को प्रेरित किया जा सके, ये कानून में प्रावधान है। इसी प्रकार से अगर कहीं कुछ बरामद होता था तो जो प्रोविजन था पूरा घर जब्त करने का, सब कुछ था, तो ये देखा गया कि जिसके पोजीशन में अगर किसी का घर है किराया पर लगा हुआ, किराएदार अगर कुछ गड़बड़ किया तो जो गड़बड़ किया वो पकड़ाना चाहिए, नहीं कि जिसका घर था उसको भी आप सीज करिए। तो इस तरह से कई जितने भी प्रावधान हैं इसके बारे में इस चीज की चर्चा है। तो एक नहीं अनेक तरह के काम है इसमें, जिसके बारे में आप सब लोगों को इस कानून का जो प्रावधान है उसको बताया गया है। मैं उसके बारे में चर्चा करना जरूरी समझता हूं कि थोड़ा उसके बारे में भी जानकारी रहनी चाहिए कि कौन कौन इसका जो मकसद है कि और दंड को समानुपातिक बनाया जाए। तो इसलिए कई चीजों के बारे में, जैसे परिसर की परिभाषा से संबंधित था। दूसरा है अवैध आयात निर्यात परिवहन विनिर्माण कब्जा विक्रय आदि पर सजा, दंड को समानुपातिक किया गया है। मादक द्रव्य या शराब के अवैध निर्माण व्यापार क्रय विक्रय परिवहन आदि पर सजा का श्रेणीकरण किया गया। का प्रथम अपराध के लिए कम से कम 5 वर्ष का कारावास, कम से कम 1 लाख रुपए का जुर्माना। द्वितीय अपराध और पश्चातवर्ती अपराधों के लिए कम से कम 10 वर्षों का कठोर कारावास तक कम से कम 5 लाख रुपए का जुर्माना। इसमें शुरू में ही था कम से कम 10 वर्षों का कारावास, जिसे आजीवन कारावास तक बढ़ाया जा सकता था। जुर्माने कम से कम 1 लाख रुपए, जिसे 10 लाख रुपए तक बढ़ाया जा सकता। तो इसी को अब समानुपातिक बनाया गया है, उसका प्रोविजन किया गया है। अब दूसरा एक प्रावधान था कि अगर किसी भी सिलसिले में, अपराध के सिलसिले में या किसी भी सिलसिले में कुछ होता है किसी घर में, तो जो पहले का प्रावधान था कि इस मामले में उस परिवार के जितने बालिग लोग हैं 18 वर्ष से ऊपर, वो सब एक्यूज्ड बनेंगे। अब उस प्रावधान को हटा दिया गया है कि सभी लोग नहीं बनेंगे, जो जिम्मेवार है वही एक्यूज बनेगा। परिवार के 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी सदस्यों के अपराधी होने का प्रावधान हटा दिया गया है। तो इस प्रकार से अनेक चीजों के बारे में अब जैसे कई धारा को विलोपित किया गया है। जो एक सामूहिक जुर्माना का प्रावधान था उसको हटा दिया गया है। अरे भाई, किसी गांव में कुछ लोग तो ऐसे होंगे जो गड़बड़ करेंगे, लेकिन गांव के बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो शरीफ है, लेकिन फिर भी सामूहिक जुर्माना का प्रावधान है तो उसको भी हटा दिया गया। तो इस तरह से इसमें संशोधन करते हुए किसी चीज का कोई दुरुपयोग नहीं करे। अब जो किया गया है, विकृत स्पिरिट को मानव उपभोग के लिए बना देने हेतु दंड के स्पष्टीकरण में कब्जा एक था, अब इसको स्पष्टीकरण को हटा दिया गया। अब हट जाने से अपराध में अभियुक्त है उसी के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई होगी, बेवजह निर्दोष पर कार्रवाई नहीं होगी। तो इस तरह से जो अनेक इसमें संशोधन किए गए हैं वो इसलिए किए गए हैं कि किसी भी निर्दोष पर कार्रवाई न हो, सजा अनुपातिक हो, और तीसरी बात है कि प्रावधान ऐसे नहीं होने चाहिए जिसका कोई दुरुपयोग कर सके। अब जो सीजर का भी है, गाड़ी वगैरह के सीजर का, उसके लिए प्रावधान किया जा रहा है, और उसमें इस ऐसे मामलों में कई बार माननीय उच्च न्यायालय में और अन्य जगहों पर भी प्रतिक्रिया आई। तो इन सब चीजों को देखते हुए और सही मायने में व्यावहारिक रूप से देखते हुए, अगर कोई बस में आ रहा है और किसी व्यक्ति के साथ कुछ पकड़ा गया, तो इसका मतलब ये थोड़ी ही है कि पूरा बस को सीज किया जाए। अब ऐसा प्रोविजन था जिसमें पूरे बस को कर सकते थे, एक ऐसा हुआ था, तो उस प्रावधान को हटाया जाएगा। और इस कानून में प्रावधान किया गया है कि इसके लिए रूल बनाया जाएगा, और यह प्रावधान किया गया है अब सरकार रूल बना देगी किस परिस्थिति में व्हीकल्स को, वाहन को जब्त किया जा सकता है।
एक एक चीज में। अगर कोई पी करके कोई गाड़ी चला रहा, तब पीने वाला हो, गाड़ी में और कुछ नहीं मिला। लेकिन अगर कोई गाड़ी में शराब भर के ले जा रहा है ट्रांसपोर्ट करने के लिए, तो उसका काहे नहीं सीज होगा। लेकिन कोई गाड़ी में जा रहा है, अब किसी गाड़ी में जा रहा है और कोई एक आदमी लेकर जा रहा है, तो इसका मतलब पूरा सब तो जिम्मेवार नहीं है। तो इस तरह से कई प्रावधान जो ऐसे थे जिसका दुरुपयोग हो सकता था, तो वैसे प्रावधानों को भी हटाया गया है। तो इस तरह से, और रियल एस्टेट में भी जो कुछ भी था, उन सब चीज़ों के बारे में हर तरह से समानुपातिक बनाना। और उसके अलावे शराब पीने के बाद, तो शराब पीने में तो क और ख धारा पहले था, उसमें तो कर दिया 50,000 पहला बार में, और 3 महीना, अगले बार में 1 साल और 1 लाख। लेकिन बाकी जो था कि पी करके उपद्रव करते हैं, हंगामा करते हैं, मारपीट करते हैं, तो उस प्रावधान में कोई नहीं किया जा रहा है। जो प्रावधान दूसरे थे, जो पी करके उपद्रव करने वाले, हंगामा करने वाले, उस प्रावधान में कोई कमी नहीं की जा रही। क्योंकि पी करके अगर हंगामा करेगा, उत्पात करेगा, तो वो तो बिल्कुल ऐसा अपराध है कि उसमें तो सजा उसको मिलनी चाहिए। तो इस तरह से जितनी धारा है, और कई धारा ऐसे थे जो एक प्रोविजन, एक धारा में इसका प्रावधान है, फिर भी एक और था, वैसे चीज़ों को हटाया गया है। और जितना भी इस प्रकार से संभव था, इसकी पूरी की पूरी हर चीज़ की व्याख्या करके, हर चीज़ का अध्ययन करके, आकलन करके सब कुछ किया गया। सामूहिक जुर्माना हमने बता ही दिया। और पूर्णतः कुख्यात था आतन अपराधियों के निष्कासन का, कि जिला से इसको निकाल दिया जाए, इसको भी खत्म किया जा रहा है। क्योंकि आपराधिक लोगों को जिले से निष्कासन करने का तो दूसरे कानून में प्रावधान है ही, फिर यहाँ पर उस प्रावधान की आवश्यकता नहीं थी। तो इसलिए इन चीज़ों को हटाया गया है। और सबसे बड़ी बात है कि 2 छोटे अपराध को समानुपातिक बताते हुए उसे बेलेबल बना दिया गया है। तो ऐसा किया गया है कि एक तो इस कानून को पालन करने में किसी भी तरह से कोई दुरुपयोग न हो, सजा समानुपातिक हो, और 2.25 साल का जो अनुभव है उसके आधार पर इसमें संशोधन, जब कानून बनता है तो अनुभव के आधार पर उसमें संशोधन होता है। तो ये संशोधन किया जा रहा है। लेकिन ये शराबबंदी को और पूरे मजबूती से लागू करने के लिए, क्योंकि अगर कानून का कोई ऐसा प्रावधान हो जिसका दुरुपयोग हो, तो लोग उसके खिलाफ जो बोलेंगे, तो कुल मिलाकर के शराबबंदी के अभियान पर असर पड़ता है। इसलिए हम लोगों का ऐसा कैंपेन होना चाहिए, और कानून का भी प्रावधान इस प्रकार से होना चाहिए कि उसमें सब कुछ हो। अब एक बात, अब जो लोग बोल देते हैं कि साहब इसको गरीब आदमी 50,000 रुपया अभी भी है, कुछ लोग बोलते हुए मिल जाते हैं। सवाल है जिसके बारे में हमने चर्चा कर दी, मैं उसको दोहराना नहीं चाहता हूं, लेकिन मैं आग्रह करूंगा कि हमारा हर जिले में नशा मुक्ति केंद्र है, डॉक्टर्स ट्रेंड है, पैरामेडिक स्टाफ है, बहुत लोग जाते भी हैं। ऐसे गरीब गुरबा लोगों को जो आप समझते हैं उनके सही सिंपैथाइजर हैं, तो उनके सिंपैथाइजर हैं तो उनको नशा मुक्ति केंद्र में ले जाइए, पहुंचाइए, ताकि उस नशा मुक्ति केंद्र में डॉक्टर उनका इलाज कराएंगे। अगर उनको बाहरी परामर्श से ओपीडी में उनका इलाज हो गया तो ठीक है, लेकिन कुछ ज्यादा पीड़ित है, उनको इंडोर पेशेंट के रूप में रखना है तो आईपीडी में रखेंगे। तो ये काम करना चाहिए ना। और हम तो सबसे आग्रह करेंगे कि इसी तरह का काम लोगों को करना चाहिए। तो और जैसा हमने कहा, समाचार पत्रों ने भी और मीडिया ने भी शराबबंदी का जो बेहतर असर है उसको भी छापा। लेकिन चंद लोग हैं जो शराब पीने का जो उनका आदत रहा है, या शराब पीने को वो अपनी आजादी से जोड़ते हैं, अपनी लिबर्टी से जोड़ते हैं, वैसे लोग इसकी आलोचना करते हैं, निंदा करते हैं। अरे भाई, उनको मैं बताना चाहता हूं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट जो कॉन्स्टिट्यूशन का अंग है, उसमें इस बात का उल्लेख है कि स्वास्थ्य का ध्यान रखने के लिए राज्यों को इस पर करना चाहिए कार्रवाई। ये लिखा हुआ राज्यों को अधिकार है। और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 1 से अधिक बार फैसला दिया कि शराब पीना या शराब का कारोबार करना कोई मौलिक अधिकार नहीं है। लेकिन चंद लोग होते हैं जो इस तरह की बात करते हैं, तो उनकी बात सुनते रहिए,
उस बात में तो कोई दम नहीं है। और देखना चाहिए कि कितना व्यापक असर इसका पड़ रहा है। और मैं समझता हूं कि इस अभियान में लोगों को लगना चाहिए, और इस अभियान में लोग लगेंगे तो इसका सबसे बड़ा फायदा होगा। और हर तरह के लोगों को जो इसका लाभ हो रहा है, इसकी जो कहानी है हर जगह, मैं तो जानता हूं अगर कोई विरोध भी करता हम उनसे पूछना चाहते हैं, हम बराबर कहते भी हैं कि जरा बताइए तो शाम में क्या स्थिति होती थी, गांव की, घरों की, कस्बों की, शहरों की। शाम होने के बाद जो हंगामा का माहौल रहता था आज है। शादी विवाह होता था, दरवाजा लगता था, उस समय का जो माहौल था अब है। सब माननीय विधायक गण हैं अपने अपने क्षेत्र में घूमते हुए, और सबको जाना ही पड़ता है शादी विवाह में। जब जाते थे, अब बैठते थे तो कभी कभी कोई पी के आता था और किस तरह से बात करता था, कैसा बात करता था। तो ऐसी स्थिति जो रहती थी, आज उस सब से जो मुक्ति मिल रही है, ये कोई मामूली बात, ये साधारण बात हो रहा है। अब कोई अगर धंधेबाज की मदद से पी भी लेता है, और देख लीजिए ना कुछ लोग कैसे लोग पीते, अब कहीं कहीं जहरीला शराब पीते, और कुछ लोग जहरीला शराब पर कहेगा अरे ये तो फेल कर गया, फेल कर गया। जहरीला शराब पीने से मौत होती है तो हम तो जाकर के और अभियान चलाते हैं कि देख लो जहरीला शराब पीने से मर गया, रोको लोगों को। अभी सर्जिकल स्पिरिट पी लिया, बताइए। सर्जिकल स्पिरिट का मतलब जो हाथ में लगा के सुइया उइया दिया जाता है, वो स्पिरिट बहुत पीने की चीज है, उसको पी लिया तो मर गया। तो फेलियर थोड़ा ही है, ये तो लोगों की आदत है, ऐसी आदत है। ऐसी आदतों से लोगों को निकालना चाहिए। अगर कोई जहरीला शराब पी करके मौत का शिकार होता है तो यह तो बहुत बड़ा उपदेश है लोगों के लिए, मत पियो, धंधेबाजों के चक्कर में मत पड़ो, कितना जहरीला चीज वो दे देगा पीने के लिए, मर जाओगे। तो ये तो ऐसी चीजें हैं कि इन बातों का तो और ठीक ढंग से लोगों के बीच में प्रचार करना चाहिए, और ये निरंतर अभियान चलता रहता है। और एक बात जो कुछ लोग कहते हैं कि कुछ गरीब गुरबा लोग जो ये सब चुलाते उलाते थे और उसी पर उनकी जीविका निर्भर थी, जब हम लोगों ने आजीविका निर्भर थी, जब हम लोगों ने लागू किया, तो पूर्णिया जिले की कहानी एक गांव की, वहां पर पूरे गांव के वैसे लोगों को जिला प्रशासन ने जाकर बात किया और उन लोगों को गाय उपलब्ध कराया। इतनी खुशी हो गई, उनके बच्चे जो स्कूल में पढ़ते थे सिर झुकाए रहते थे, आज प्रसन्नता से जाते हैं। तो ये भी अभियान चल रहा है। और अभी मैं सबकी जानकारी में ये बात लाना चाहता हूं इस सदन के माध्यम से कि हम लोग एक सर्वेक्षण करवा रहे हैं और जीविका समूहों के माध्यम से कि कौन ऐसे लोग हैं जो इसी तरह के काम पर जिनकी आजीविका निर्भर थी, उन लोगों को पहचानिए और उन लोगों को हम लोग मदद करेंगे वैकल्पिक रोजगार के लिए। और इसके लिए हम लोगों ने योजना बना ली है जीविकोपार्जन की, और उस जीविकोपार्जन योजना को 2 प्रकार के लोगों के लिए लागू करने वाले हैं, और उसका सर्वेक्षण चल रहा है। बहुत हद तक